नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्ज़ाम सक्सेस चैनल पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, इसमें से अधिकतर प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यदि आपने मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, सीधे प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड और डी रूस। इसका सही आंसर है सी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग में है? ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 6, डी भाग 7। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए भाग 4। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है? ए अनुच्छेद 36 से 51, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 33 से 51 और डी अनुच्छेद 35 से 50। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 6, डी भाग 2। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी भाग 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? और इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 50 और डी अनुच्छेद 33। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 37 और डी अनुच्छेद 41। इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न है, ग्रामों में कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 44 और डी अनुच्छेद 47। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? और इसके ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर और डी तेलंगाना। और इसका सही आंसर है ए गोवा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है? ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी राज्य को प्राप्त अधिकार और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है बी वाद योग्य नहीं। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? ए नीति निर्देशक तत्व में, बी प्रस्तावना में, सी मौलिक अधिकार में और डी चौथी अनुसूची में। और इसका सही आंसर है ए नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है? ए मूलभूत अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी नीति निर्देशक सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सी नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक किसके पास जाएगा? ए उच्चतम न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी दोनों के पास और डी दोनों के पास नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी दोनों के पास नहीं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से
किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? और इसके ऑप्शन है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी केंद्र राज्य संबंध में, सी आपात स्थिति में और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? और इसके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और डी विनोबा भावे ने। दोस्तों इसका सही आंसर है ए महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? और इसके ऑप्शन है ए संविधान की उद्देशिका द्वारा, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा, सी 7वीं अनुसूची द्वारा और डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? और इसके ऑप्शन है ए संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, सी मूल कर्तव्यों में और डी 9वीं अनुसूची में। दोस्तों इसका सही आंसर है बी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? और इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 380, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 60 और डी अनुच्छेद 51। दोस्तों इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण संबंधी प्रावधान है? और इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 48 और डी अनुच्छेद 49। दोस्तों इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? और इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 43 का, सी अनुच्छेद 45 और डी अनुच्छेद 47। दोस्तों इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 43 का। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? और इसके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी के टी शाह। दोस्तों इसका सही आंसर है डी के टी शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में मादक द्रव्यों पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान है? और इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 47, सी अनुच्छेद 45 और डी अनुच्छेद 44। दोस्तों इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 47। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन का संगठन तथा गौवंशी पशु की हत्या पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान है? और इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 47, सी अनुच्छेद 46 और डी अनुच्छेद 42। दोस्तों इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 48। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? और इसके ऑप्शन है ए ग्राम पंचायतों का गठन, बी मादक द्रव्य पर निषेध, सी कृषि और पशुपालन का संगठन और डी समान सिविल संहिता। दोस्तों इसका सही आंसर है डी समान सिविल संहिता। अन्य 3 गांधीवादी सिद्धांत हैं जबकि डी उदारवादी तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? और इसके ऑप्शन है ए निःशुल्क कानूनी सहायता, बी उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, सी वन एवं वन्य जीव की रक्षा और डी समान सिविल संहिता। दोस्तों इसका सही आंसर है
डी समान सिविल संहिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? और इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना, बी अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, सी अनुच्छेद 39 क समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, डी अनुच्छेद 49 कृषि और पशुपालन का संगठन। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 49 कृषि और पशुपालन का संगठन, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तुओं का संरक्षण के बारे में है।